गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का मास स्टडी ग्रुप में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ना स्थिति ऊर्जा पढ़ ली थी। स्थिति ऊर्जा का सूत्र भी पढ़ लिया था कि क्या होता है। स्थिति ऊर्जा का उदाहरण भी देख लिया था। अब पढ़ेंगे सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा। आपने पिछले वीडियो में गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा। सबसे पहले देखो सरल लोलक होता है क्या है। एक रस्सी से कोई यदि m द्रव्यमान की वस्तु, समझ गए, ये क्या है, एक रस्सी, इस रस्सी से m द्रव्यमान की वस्तु क्या है, अटैच या इसके बंधी हुई है। ये क्या है, एक सरल लोलक की तरह काम करती है। सरल लोलक देखो इसमें क्या होगा, आप है ना इस वस्तु को इधर ले जाओ, यहाँ से छोड़ोगे ये वस्तु यहाँ तक गति करेगी। होता ही नहीं होता। आप एक कोई भी रस्सी लेना, उसके कोई भी वस्तु बांध के उसको जब आप इधर से यहाँ से छोड़ोगे तो ये ऐसे ही लेगी। तो ये क्या होता है, एक सरल लोलक होता है। ऐसे घूमती हुई धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक बार रुक जाएगी। अब देखो इस वस्तु को है ना, ये कोई भी वस्तु है जो इसके बंधी हुई है। आप इसको माना आपने कितना विस्थापन दे दिया, इसको x विस्थापन दे दिया। कितना, x विस्थापन। ये क्या है, x विस्थापन ले गए और ये वस्तु कहाँ चली गई, यहाँ पे आ गई। ये आपकी m द्रव्यमान की वस्तु आपने यहाँ से अब क्या कर दिया, आपने छोड़ दिया। छोड़ने पे क्या होगी, ये वस्तु इधर से गति करती हुई जितनी दूरी इधर गई ना, उतनी दूरी इधर m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ तक गति करेगी। सही है। यहाँ से छोड़ा, जितनी दूरी इधर से छोड़ा उतनी दूरी इधर जाएगी। ये क्या होता है, सरल लोलक। अब देखो आपने ये m द्रव्यमान की थी, ये क्या थी, स्थिर थी। आपने क्या किया, इसको x विस्थापन इधर ले गए, ऊपर उठाया और छोड़ दिया। ऊपर उठा के छोड़ोगे तो क्या होगी, गति होगी। सही है। आपने ऊपर उठाया, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपने जो कार्य किया ना, वो किसके बराबर होगा, स्थिति ऊर्जा के बराबर। m द्रव्यमान की वस्तु को आप x विस्थापन देने के लिए ऊपर उठाया तो ये क्या हो गया, आपको कार्य करना पड़ा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होती है। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा समझ गए कैसे। ये m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको आप x विस्थापन ऊपर ले गए। जैसे आप छोड़ोगे तो ये क्या करेगी, गति करेगी। गति क्यों करेगी, कि आपने इसमें क्या किया, कार्य किया। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया ना, वो इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। और उसका सूत्र क्या है, सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा। आपको डायरेक्ट याद रखना है इसका सूत्र, 1/2 k x स्क्वायर, 1/2 k x स्क्वायर। जहाँ k क्या है, स्प्रिंग नियतांक, याद रखना है। k क्या है, स्प्रिंग नियतांक। x क्या है, विस्थापन। x क्या है, विस्थापन। तो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, x विस्थापन, k क्या है, स्प्रिंग नियतांक। अब देखो स्थिति ऊर्जा पे क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 मीटर ऊंचे टेबल पर रखता है। वस्तु में निहित स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। सिंपल। देखो सबसे पहला वही मेथड है, दिया हुआ क्या दे रखा है, दिया हुआ क्या है इसमें, एक विद्यार्थी 3 kg। जैसे आपने kg दे रखा, kg देखा, आप क्या लिखोगे, द्रव्यमान कितना दे रखा है, 3 kg। सही है, आपने कर दिया 3 kg। फिर देखो 50 मीटर क्या दे दिया, ऊंचाई। क्या दे दी, ऊंचाई। कितने ऊपर उठाना है, 50 मीटर। सही है। और क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दे रखा है जी का मान। और जी क्या है, घूर्ते तरंग। कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या है, दिया हुआ। ज्ञात क्या करना है, देखो वस्तु में निहित स्थिति ऊर्जा क्या करनी है, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र रखो,
स्थितिज ऊर्जा। सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था एम जी और एच, एम जी और एच। अब देखो क्वेश्चन में एम का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 3, जी का मान कितना है 10, सही है, एच का मान 50, गुणा करो 30 इंटू 50, 30 इंटू 50 कितना हो गया, 5 थी 15 और 2 0, 1500 जूल। जूल क्यों लगाया, जूल क्यों लगाया इस पे, क्योंकि जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। तो आंसर अपने पास कितना आया 1500 जूल। आपको आगे निकालना, क्योंकि जो दिया हुआ वो लिख दो, क्या ज्ञात करना है उसका सूत्र रखो और मान रखो, आपके क्या आएंगे आंसर। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। देखो, एक स्प्रिंग नियतांक के बराबर 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर है, सही है। सबसे पहले दिया हुआ लिखते जाओ, दिया हुआ क्या दे रखा है, के बराबर 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर। इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब विस्थापन कितना दे दिया आपको। विस्थापन बोले तो x बराबर 1 सेंटीमीटर, और मैंने बताया था सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, हमेशा मीटर में, और मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। तो 100 का भाग दे दो, 1/100 मीटर, सही है। ये तो दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है कार्य, और मैंने बताया था स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य बराबर 1/2 के x²। ये क्या होता है, सूत्र होता है। मान रखो 1/2 के क्या है, स्प्रिंग नियतांक, और स्प्रिंग नियतांक आपको क्या दे रखा है 6 इंटू 10⁴, 6 इंटू 10⁴ इंटू x क्या है विस्थापन। विस्थापन कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, क्यों, इसको किस में चेंज करना है मीटर में। तो क्या रखेंगे 1/100 मीटर, तो 1/100, और इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या आता है, इसको 2 बार लिखना है। देखो 3 दूनी 6, तो 3 इंटू 10⁴ इंटू 1/100 इंटू 1/100, ये इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब उसी संख्या को 2 बार लिखो। 1 2 3 4 कितने जीरो है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी कितनी जीरो है 10⁴ का मतलब क्या होता है, 1 के आगे कितनी जीरो लगानी है 4 जीरो। ये किसके बराबर होता है 10⁴ के बराबर। कभी भी किसी भी ऐसे लिखा हुआ ना, जैसे 10⁵5, 10⁵5, तो इसका मतलब है कि 1 के आगे कितनी जीरो लगेगी 5, तो सही है। तो रखो 3 इंटू 10⁴ का मतलब क्या है, 1 के आगे कितनी जीरो लगेगी 4, 1 इसके आगे कितनी जीरो 1 2 3 और 4, नीचे क्या है 100 इंटू 100, 2 0 कैंसिल हो गई, कितने बचे 3 जूल। ये क्या आ गया आपके पास कार्य आ गया। स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया 3 जूल। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें आपको क्या दे रखा था, स्प्रिंग नियतांक और विस्थापन, डायरेक्ट सूत्र रखा 1/2 के x², के का मान रखा, x का मान रखा, और संख्याएं रखी। संख्या रख के आपने क्या किया, कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन पे आपके क्या आ गए 3 जूल, इसका आंसर आ गया। आप देखो एक क्वेश्चन और देखो, एक 6 kg की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। वस्तु की
स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। लिखो, दिया हुआ क्या दे रहे, सबसे पहले 6 kg मतलब द्रव्यमान। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो वैसे वैसे लिखते जाओ। द्रव्यमान 6 kg की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई, मतलब क्या दे दिया आपको, ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर से गिरती है वस्तु की स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना। और क्या दे रखा आपको, जी का मान कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या है, दे रखा है। क्या ज्ञात करना है, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन की कितना परिवर्तन हुआ। तो स्थिति ऊर्जा और मैंने बताया था कि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर उठाते हैं तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, m g और h। सिंपल सूत्र है, मान रखेंगे m का मान 6, g का मान 10, h का मान 5, गुणा करो 30 × 10 300 जूल। एक क्वेश्चन और ले लो, एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, तो स्प्रिंग नियतांक ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कि आपको क्या दे रखा है, विस्थापन कितना दे दिया, विस्थापन यानी x बराबर 0.02 मीटर। सही है, इसका कहने का मतलब यही है, एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है। 0.4 जूल मतलब आपको क्या दे दिया, कार्य कितना, 0.4 जूल। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। क्या दिया हुआ है, विस्थापन दे रखा है, कार्य दे रखा है। आप देखोगे कि कार्य तो पूछता है, इसमें कार्य दे रखा है, तो देखो इसमें कार्य दे दिया, पूछे क्या आपको, स्प्रिंग नियतांक, वो भी याद कर लेंगे। दिया हुआ है ये, क्या याद करना है आपको, ज्ञात करना है स्प्रिंग नियतांक। अब देखो, आप जानते हो स्प्रिंग के विरुद्ध किया गया कार्य, स्प्रिंग के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। कार्य दे रखा है, किए गए कार्य देखा आपको कितना, 0.4 जूल रखो, 0.4 बराबर 1/2 के क्या है, स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक आपको क्या करना है, निकालना, मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी, इंटू एक्स का मान कितना दे रखा है, 0.02 मीटर, 0.02 और मीटर का ये होल स्क्वायर। सही है, के की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको इधर के रखना है ओनली, बाकी सभी संख्या वो इधर भेजना है, भेज दो। 0.4 2 इधर क्या हो जाएगा, गुणा इंटू 2 बराबर के इंटू 0.02 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, के का मान निकालना है, मतलब इसको क्या दे, इस संख्या क्या करोगे, भाग दोगे, इधर भाग दो, 0.4 इंटू 2 भाग 0.02 का होल स्क्वायर बराबर के। सही है, 0.4 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 0.8 बटे भी 0.02 का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिख दो, तो 0.02 इंटू 0.02 बराबर के। सही है। अब आपको एक नियम पता होना चाहिए मैथ में कि जैसे आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे कहा 0.01 सही है। नीचे कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 1 और 2 सही है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2। इसका मतलब क्या होता है,
आप उतने जीरो ऊपर लगा दो, मतलब आप ऐसे कर दो, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 100 बटा हुआ, अब 100 को इससे गुणा करोगे ना 0.01 से तो क्या आएगा आपका 1। अब देखो क्यों, 1 बटा हुआ 100 है ना, 1 बटा हुआ 100, 1 बटा हुआ 100, 1 बटा हुआ 100 को आप क्या रख सकते हो, इसका मतलब ये होता है 0.01, ये याद रखना आपको। 1 बटा हुआ 100 है ना, इसका मतलब क्या होता है 0.01, क्या होता है 0.01। कैसे है 1 और 2 कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दिया आपने 0.1 और 1 संख्या जीरो मान ली, 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दी पॉइंट। ऐसे ही 2 बटा हुआ 100 है तो क्या करोगे 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, तो ये लो 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दी पॉइंट लगा दिया। तो आप बताओ 0.02, 0.02 की जगह क्या रख सकते हो आप 2 बटा हुआ 100, कितना 2 बटा हुआ 100। ऐसे ही 1 बटा हुआ 10 है, 1 बटा हुआ 10 का आप क्या रख सकते हो 1 जीरो, तो 1 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 0.1, समझ गए। अब देखो 8 पॉइंट कितने 8, तो उसका लिखोगे आप 8 बटे हुए 10, ये बटा हुआ, इसकी जगह 2 बटा हुआ 100 इंटू 2 बटा हुआ 100 बराबर के। अब देखो ये तो इससे गुणा होगा और ये वाला इससे गुणा होता है, तो 8 इंटू 100 बटा हुआ 10 इंटू 2 बराबर के। 4 दूनी 8, 1 जीरो से 1 जीरो, तो के का मान कितना आ गया आपके पास 2000 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अब देखो ये आपको समझ नहीं आया होगा ये कैसे गुणा हुआ। आपने एक नियम पढ़ा है a बटा हुआ b बटा हुआ c बटा हुआ d, बटे हुए में भी बटे हुआ हो तो क्या करोगे, ये वाली संख्या इससे गुणा होती है, ये वाली संख्या इससे गुणा होती है। एक एग्जाम्पल समझा देते आपको, 1 बटा हुआ 3 बटा हुआ 2 बटा हुआ 4, तो क्या होता है इसके बराबर क्या आएगा, ये संख्या इससे गुणा होती है, ये संख्या इससे गुणा होती है, तो 4 बटा हुआ 6। समझ गए। तो आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, विस्थापन दे रखा था, कार्य दे रखा था, ज्ञात क्या करना था, स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करना था, स्प्रिंग नियतांक यानी के ज्ञात करना था, और अपनी कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत, और अपने पास किसका मान आ गया के का मान।